अब मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे पास अगर दो बल्ब हो तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा। या आपके पास दो मशीन हो, इंडक्शन मोटर हो, कोई 10 एचपी की हो, कोई 25 एचपी की हो, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान देना, बड़ा सटीक बताने जा रहा हूं, समझना ध्यान से। देखो, अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो आपकी दो चीजें मालूम होनी चाहिए, पावर और वोल्टेज रेटिंग। जैसे लिखा है कि एक मोटर हमारी 5 हार्स पावर की है, दूसरी 10 हार्स पावर की है, ये भी 400 वोल्ट के लिए रेटेड है, ये भी 400 वोल्ट के लिए रेटेड है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान देना, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसके अंदर अच्छाइयां ज्यादा होती हैं। अब कोई कहेगा सर हम तो भी राजकुंद्रा को देख रहे हैं, उसके अंदर बुराई बहुत ज्यादा है। कुछ अपवाद भी होते, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, कुछ अपवाद भी होते, कुछ जगह नियम फॉलो नहीं होते। लेकिन ये कह सकते हो जितना बड़ा व्यक्ति होगा, जितना प्रभावशाली व्यक्ति होगा, उसके अंदर बुराइयां उतनी कम होगी। यानी कि जैसे जैसे वाटेज बढ़ता है, हमेशा याद रख लो, वाटेज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम रहेगा तभी धारा ज्यादा जाएगी, करंट ज्यादा जाएगी, करंट ज्यादा जाएगा तभी वाट ज्यादा होगा। वोल्टेज तो सेम रहता है, वोल्टेज तो नियत रहता है, वोल्टेज तो नियत रहता है। समझना मेरी बात, मैं अभी इसको लॉजिकली सिद्ध कर दूंगा। ध्यान से देखो, एक मेरे पास से सप्लाई आई थी, 230 वोल्ट की सप्लाई थी, मेरे घर में आई थी। इसी सप्लाई से समांतर में एक बल्ब लगा है, ये बल्ब हमारा जो है 60 वाट का है, एक बल्ब और लगा है वो हमारा 100 वाट का है। दोनों में कोई पूछे कि सर एक बात बता दो, ये 60 वाट का क्यों है, ये 100 वाट का क्यों है, क्योंकि वोल्टेज दोनों को सेम मिल रहा है। कहते हैं ना कि एक ही क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बहुत तेज हो गया, एक बहुत पीछे चला गया। तो क्यों ऐसा हो गया, जबकि गुरु एक ही था, शिक्षक एक ही था, सबको समान रूप से पढ़ा रहा था। तो अंतर होता है, जो बुराइयों को कम करेगा, जो बुराइयों को कम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो बुराइयों को बढ़ाता रहेगा वो पीछे रह जाएगा। तो 100 वाट का इसलिए है मेरे दोस्त क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जबकि वोल्टेज दोनों का क्या है, समान है। वोल्टेज दोनों का क्या है, समान है। पक्की बात है ना। ध्यान दो, अभी दिखा देता हूं, जैसे देख लो, मैं सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं कि ये मान लो एक तो मेरे पास 220 वोल्ट का 220 वोल्ट 60 वाट का एक बल्ब है, एक तो हमारा 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है। अब कोई प्रश्न पूछे सर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका, तो मैन्युफैक्चरर ने बनाया था, जो निर्माता था जिसने बल्ब बनाया था सूर्या कंपनी का, तो उसने लिखा था कि सर ये जो बल्ब है 220 वोल्ट 60 वाट का है। यानी कि जब उसे 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो 60 वाट कंज्यूम करेगा, 220 वोल्ट की एसी या डीसी सप्लाई दी जाएगी तो 60 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। इसी तरह फिर हमारा एक बल्ब पे सूर्या ने लिखा था कि इस बल्ब को अगर 220 वोल्ट देंगे तो ये 100 वाट का कंज्यूम करेगा। मतलब ये रेटेड वोल्टेज थी जिसपे उसका पावर दिया हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बटे के R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे के P। यहाँ P1 कर दीजिए, वोल्टेज क्या है 220 है, 220 का स्क्वायर बटे के 60। रिजल्ट कितना आ जाएगा जी, 22 हम 4 कितना हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे के 60। अगर कर लो कैलकुलेशन मेरे दोस्त तो आ जाएगा रिजल्ट 2×11 2403 3 8 24 806.6 ओम आ जाएगा। मतलब 60 वाट वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा 806.6 ओम, मतलब 806.6 ओम है। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं, ध्यान देना, 100 वाट वाले का, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे के P। वोल्टेज हमारा सेम है 220 गुणे 220 बटे के रेजिस्टेंस का नाम, पावर का मान 100 वाट है। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 100 से भाग दे आ जाएगा 484। तो देखो ध्यान से, जो 100 वाट का है उसका रेजिस्टेंस कम है, जो 60 वाट का है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझे ना, समझे मेरी बात ना, पक्की बात है ना। तो जैसे जैसे पावर बढ़ता है, पावर बढ़ने से क्या क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान देना, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। पावर बढ़ने से, पावर अगर बढ़ता है तो समझ लो रेजिस्टेंस कम होता है। उसके बाद पावर बढ़ने से करंट हमारी जो है क्षमता बढ़ जाती है, धारा की क्षमता बढ़ जाती है। पावर बढ़ने से जो साइज होता है वो साइज भी बढ़ जाता है। 10 एचपी की मोटर, एक 5 एचपी की मोटर, 10 एचपी वाली जो मोटर होगी वो बड़ी होगी, 5 एचपी वाली छोटी होगी। पावर बढ़ने से जो कंडक्टर यूज होगा
वो कंडक्टर मोटा यूज होगा। मोटा होगा तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब पावर बढ़ने से क्या होगा, पावर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, पावर बढ़ने से करंट की क्षमता बढ़ जाएगी, पावर बढ़ने से साइज बढ़ता है, पावर बढ़ने से कंडक्टर जो मोटा यूज करना पड़ता है अगर पावर बढ़ाना है तो। समझ में आ गई मेरी बात? नोट कर लेना, चारों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आनंद आएगा तो राधे राधे बोल देना।